तो इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियां आमने सामने होंगी, लेकिन विधानसभा के भीतर सत्ताधारी पार्टी के विधायक और विपक्ष अभी से एक दूसरे से मोर्चा लेते दिख रहे हैं। विधायक संयम लोढ़ा ने विधायकों के इस्तीफे का मामला पिछले दिनों कोर्ट में ले जाने पर उपनेता प्रतिपक्ष के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है, तो वहीं बीजेपी ने भी काउंटर अटैक किया है। क्या दबाव में हुए इस्तीफे? विशेषाधिकार नोटिस पर आर पार। 25 सितंबर को प्रदेश में 81 विधायकों के इस्तीफे का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। इस मामले में विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। इस्तीफे प्रकरण को बीजेपी इतनी आसानी से अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती है। यही वजह है कि विपक्ष इस मुद्दे को कोर्ट तक घसीट के ले गई। विधायक संयम लोढ़ा ने इस्तीफा मामले को कोर्ट में ले जाने पर उपनेता प्रतिपक्ष के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया था, तो अब बीजेपी ने भी काउंटर अटैक किया है। 25 सितंबर को इस्तीफों के मामले में कोर्ट में दिए जवाब में विधानसभा ने दबाव की बात लिखी है, तो वहीं बीजेपी ने इस मामले में दबाव बनाने पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी की तरफ से विशेषाधिकार हनन का नोटिस विधानसभा सचिव महावीर प्रसाद को दिया गया। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने संयम लोढ़ा के खिलाफ, विधायक वासुदेव देवनानी ने रामलाल जाट के खिलाफ, अनीता भदेल ने महेंद्र चौधरी के विरुद्ध, जोगेश्वर गर्ग ने रफीक खान के विरुद्ध, अशोक लाहौटी ने शांति धारीवाल के खिलाफ और रामलाल शर्मा ने महेश जोशी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव विधानसभा सचिव को सौंपा है। कांग्रेस के 6 व्यक्तियों के खिलाफ जिन्होंने इस्तीफे अध्यक्ष जी को जाकर सौंपे थे और बाद में कोर्ट में राजस्थान विधानसभा के सचिव ने ये कहा है कि ये इस्तीफे स्वेच्छा से नहीं थे, तो ये इस्तीफे उन 6 लोगों ने दबाव में लिए हैं। ये स्पष्ट रूप से राजस्थान विधानसभा ने माननीय न्यायालय में ये शपथ पत्र दिया है, इसलिए सीधा विशेषाधिकार हनन का मामला बनता है। 6 लोगों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के 6 सदस्यों ने, हम लोगों ने आज विशेषाधिकार हनन सौंपा है सचिव को, और जल्द से जल्द उस पर जो है वो चर्चा करवाने की आज मांग रखेंगे। 6 मान्य सदस्यों ने इस्तीफे कलेक्ट करने का काम किया, तो आखिरकार इन 6 सदस्यों ने क्यों दबाव डाला, क्यों विधायकों की स्वतंत्रता के ऊपर हनन करने का काम किया, क्यों विधानसभा के नियम और प्रक्रिया के जो अधिकार उनको मिले हुए हैं उनका हनन करने का काम किया। तो इन तमाम 6 विधायकों ने जो इस्तीफे कलेक्ट करके स्पीकर को सौंपे थे, तो इन तमाम विधायकों के खिलाफ हमने आर्टिकल 157 और 58 के अंदर विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लेकर आए हैं, और हम अपेक्षा करेंगे स्पीकर हमारे को व्यवस्था दें और हमारी बात को भी रिकॉर्ड के ऊपर लें, हमारी बात को भी प्रदेश की जनता जाने। दरअसल 31 दिसंबर को निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने विपक्ष के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव सदन में रखने की अनुमति मांगी थी। इसके बाद विपक्ष ने स्पीकर की व्यवस्था पर सवाल उठाए और खुद भी बोलने की मांग की। इस दौरान स्पीकर और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के बीच लंबी बहस हुई। इस मामले में स्पीकर ने भी तल्ख तेवर दिखाए थे। करीब 10 मिनट से ज्यादा स्पीकर और राठौड़ में बहस चलती रही, लेकिन मामला ज्यादा गंभीर इसलिए हो गया कि विधानसभा ने भी हाईकोर्ट में दिए जवाब में माना कि विधायकों के इस्तीफे स्वैच्छिक नहीं थे। लिहाजा उस दिन जिन लोगों ने इस्तीफे लिखवाए उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। मामले में मंत्री शांति धारीवाल इस तरह के आरोपों का खंडन करते हैं, तो वहीं पीसीसी चीफ डोटासरा इसे बीजेपी की नौटंकी बता रहे हैं। नहीं दिलवाए, मैं खंडन करता हूँ इस बात का। बस अब चुनाव आ गया और विरोध करने के लिए उनके पास में सरकार के खिलाफ कुछ है नहीं, इसलिए ये इसी तरीके की नोटंकी करेंगे। और नोटंकी के लिए बीजेपी और आरएसएस माहिर है नोटंकी करने में, तो उनको माफ़ी मांगनी चाहिए राजेंद्र जी राठौड़ को कि हाउस का मामला था, उनको कोर्ट में क्यों घसीटा और क्यों अपमान किया विधायिका का, ये उनको खुद को समझ आ जानी चाहिए और उनको समय रहते माफ़ी मांग लेनी चाहिए। बीजेपी के आरोपों के दायरे में आने वाले मंत्री रामलाल जाट से सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कोई भी विधायक अपना इस्तीफा कभी दबाव में नहीं देता, ये बात बेईमानी और निराधार है। वहीं कांग्रेस विधायक दीपेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि इस तरह की घटना पहले कभी नहीं हुई। अब जो चैप्टर क्लोज हो गया उस पर चर्चा के बजाय आगे की रणनीति बनानी चाहिए। बीजेपी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि देश में बीजेपी का बहुत बड़ा षड्यंत्र सरकार को बदलने का है। विधायक सीनियर विधायक ऐसे कोई दबाव में नहीं आते, अपनी स्वेच्छा से
इस्तीफे दिए हैं। ऐसा नहीं है कि दबाव से कोई इस्तीफा देता है। हम दबाव बनाए राजेंद्र राठौड़ जी पे, गुलाब जी कटारिया, वो दे दें इस्तीफा। उनकी पार्टी में झगड़े हैं तो दो ना इस्तीफे, वो देते हैं क्या? वो भी बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, कानून के जानकार हैं। अच्छा से भी हुए ही हैं और नहीं भी हुए हैं तो भी जो कुछ घटनाक्रम चला वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस की परंपरा रही है, 25 तारीख को जो चीज़ें हुई निश्चित रूप से सभी लोगों को तकलीफ़ हुई है और हाईकमान इसका संज्ञान लेगा। चैप्टर क्लोज हो गया, उस पर चर्चा नहीं हो करके आगे की रणनीति बनानी चाहिए। सरकार कांग्रेस की दोबारा से आ सके इस बात के लिए सभी प्रयासरत हैं, चाहे प्रदेश के नेता हों चाहे देश के कांग्रेस के नेता हों। आज जिन परिस्थितियों में हम चल रहे हैं, निश्चित रूप से देश में बीजेपी का बहुत बड़ा षड्यंत्र सरकार को बदलने का है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो कामयाब नहीं हो सकेगा। बहरहाल चुनावी साल में विधायकों के इस्तीफे के मामले की गूंज अभी लंबे समय तक सुनाई देगी। बीजेपी ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस देकर सत्ता पक्ष पर काउंटर अटैक कर दिया है। सवाल ये है कि कोर्ट में ये बात बताई गई कि इस्तीफे स्वैच्छिक नहीं थे, तो फिर इस्तीफे किसके दबाव में दिए गए? शशि मोहन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।